जी हाँ मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रदीप बायोलॉजी में और मैं हूं प्रदीप गौड़। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम 2023। जी हाँ, कि मार्क स्कीम क्या होने वाली है, साथ ही साथ वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे हम लिखेंगे जिससे कि हमें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मिल सके या उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सारे मार्क्स मिल सके। ठीक है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस किस टाइप के हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, चलिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगती है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। चलिए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, बिकॉज आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं मेरे बच्चों की बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा ना, वो होगा मेजर एक्सपेरिमेंट का। तो आपको एक मेजर एक्सपेरिमेंट करना है मेरे बच्चों, और ये जो मेजर एक्सपेरिमेंट होगा ये होगा 4 मार्क्स का। ठीक है, फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों वो होगा माइनर एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, माइनर एक्सपेरिमेंट का होगा, और ये माइनर एक्सपेरिमेंट में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे। हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 2 आपको अगर करने हैं मेरे बच्चों, 2 टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये कितने मार्क्स का हो जाएगा, 6 मार्क्स का। क्लियर है। जो थर्ड क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों वो होगा स्पॉटिंग का। ठीक है, आपको स्पॉटिंग आइडेंटिफाई करनी होगी, आपको ऑलरेडी कराया गया होगा कॉलेज में, तो आपको 10 स्पॉटिंग दिए जाएंगे, और हर एक स्पॉटिंग जो होगी वो 1 मार्क्स ही होगी। तो यहां से आपको मिल जाएंगे टोटल कितने, 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर वही बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, तो ये क्या होगा, ये होगा आपके प्रोजेक्ट का। ठीक है, आपको प्रोजेक्ट दिया गया होगा आपके कॉलेज से, तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जो 5th वाला क्वेश्चन होगा मेरे बच्चों वो होगा आपका वाइवा का। ठीक है, और वाइवा के लिए आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स। वहीं 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो 6 क्वेश्चन होगा वो होगा आपके जनरल का। ठीक है, और आपके जनरल के लिए आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। क्लियर है मेरे बच्चों। तो ओवरऑल आपके कितने हो गए, 30 मार्क्स हो गए। ठीक है, ये वो स्कीम होगी, लेकिन क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे उसे हमें देखना भी बाकी है, कि जिससे कि हम बेटर प्रिपरेशन कर सकें और एग्जाम में जाके आउट ऑफ 30 मार्क्स ला सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए मैं इसे इरेज करता हूं और हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे मेजर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो मेजर एक्सपेरिमेंट में मेरे बच्चों, मेजर एक्सपेरिमेंट में देखिए पहला जो है, ठीक है, मेजर एक्सपेरिमेंट में आप देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप। ठीक है, आपको पता है टेम्परेरी आपको एक पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाना है। अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, पोटैटो ऑस्मोस्कोप बनाते हैं, तो आपको उसके लिए मिलता है 2 मार्क्स। ठीक है, कंक्लूजन के लिए आपको मिलेगा 1 मार्क्स, और अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स। तो ओवरऑल कितने हो गए, 4 मार्क्स। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। या फिर आपको दिया जा सकता है टेम्परेरी स्लाइड टू स्टडी द प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, अगर आप इसका प्रिपरेशन करते हैं तो आपको मिलेगा 2 मार्क्स। अगर आप इसका कंक्लूजन लिखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है, तो कंक्लूजन के लिए आपको कितने मिलेंगे, आपको मिलेंगे 1 मार्क्स, और साथ ही साथ डायग्राम के लिए कितने मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स। तो टोटल आपके कितने हो गए, 2 मार्क्स। ठीक है, एक सेकंड मेरे बच्चों, वेट ए सेकंड। तो यहां पर 2 हमने देख लिए, और भी कौन कौन से मेजर एक्सपेरिमेंट में आते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। ठीक है, और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं जो मेजर एक्सपेरिमेंट में है उन्हें हम देख लेते हैं। या नीचे की तरफ देखिए जरा, या फिर आपको दिया जा सकता है, यहां पर देखिए क्वेश्चन है, द टेम्परेरी माउंट ऑफ लीफ एपिडर्मिस टू स्टडी द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, आपको स्टोमेटा का स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया जा सकता है। अगर आपने प्रिपेयर की स्लाइड तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, कंक्लूजन लिखने के 1 मार्क्स, एंड डायग्राम ऑफ स्टोमेटा के लिए 1 मार्क्स। तो टोटल आपके हो गए 4 मार्क्स। या फिर मेजर एक्सपेरिमेंट में ही मेरे बच्चों अडल्ट्रेंट जो मिल्क में मिलाया जाएगा, वो चाहे वाटर हो चाहे स्टार्च हो, उसके लिए आपको भी एक्सपेरिमेंट दिए जा सकते हैं। तो उसका भी स्कीम यहाँ पर ऑलरेडी लिखा गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। या फिर मेरे बच्चों, अच्छा मैं आपको बताऊंगा मेजर एक्सपेरिमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है ना, वो कौन कौन से मैं बताऊं, पोटैटो ऑस्मोस्कोपी, डीएनए का। ठीक है, ये मेजर एक्सपेरिमेंट में डीएनए एक्सट्रैक्शन का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, वहीं आगे देख लीजिए, मेजर एक्सपेरिमेंट का जो लास्ट क्वेश्चन होता है
वो कौन सा है, डीएनए एक्सट्रैक्शन का, ठीक है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। इसका अगर आप प्रोसीजर लिखते हैं तो मेरे बच्चों मिलेंगे आपको 3 मार्क्स, अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स, तो टोटल कितने हो गए 4 मार्क्स। वही अगर हम बात करें माइनर एक्सपेरिमेंट की, तो माइनर एक्सपेरिमेंट आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं। देखिए यहाँ पर पहला है, ठीक है, माइनर एक्सपेरिमेंट पहला है, तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनमें से कितना करना है, 1 करना है। फिर दूसरा माइनर एक्सपेरिमेंट आएगा तो उसमें से भी कितना करना है, 1 करना है। तो पहला क्या, फ्लोरल डाइसेक्शन, आपको पता है हिबिस्कस रोजेस साइनेंसिस, चाइना रोज का आपने किया होगा। तो टीएस ऑफ ओवेरी वगैरह आपको बनाना होगा, डायग्राम वगैरह दिखाना पड़ेगा, तो इसके लिए 2 मार्क्स, ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए 1 मार्क्स, ठीक है। फ्लोरल डाइसेक्ट करने के लिए 2 मार्क्स है, तो टोटल कितना हो गया 3 मार्क्स। बात समझ में आई मेरे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे और देख लेते हैं माइनर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, टेम्परेरी प्रिपेयर टू शो पॉलन जर्मिनेशन, ठीक है। पॉलन जर्मिनेशन की अगर आपने टेम्परेरी स्लाइड बनाई, यहाँ पर देखिए पॉलन जर्मिनेशन के लिए, तो आपको ये भी माइनर एक्सपेरिमेंट में आता है, तो 2 मार्क्स होंगे आपको प्रिपरेशन करने के लिए स्लाइड के, और 1 मार्क्स किसके लिए होगा, डायग्राम के लिए, ठीक है। या फिर कैलकुलेट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी इंपॉर्टेंट है माइनर एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो अगर डेंसिटी की फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट की तो कितना 2 मार्क्स, और फ्रीक्वेंसी अगर आपने देखी तो कितना 1 मार्क्स, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए 3 मार्क्स। अब देखिए माइनर एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है, माइनर एक्सपेरिमेंट 1 आपने देखा, अब माइनर एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है। माइनर एक्सपेरिमेंट 2 में देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मेरे बच्चों। चलिए देख लेते हैं। पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी है, लेकिन जरूरी है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज्यादा दिया जाता है ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। पीएच ऑफ वाटर के लिए, ठीक है, वाटर की सैंपलिंग के लिए, और पीएच अगर आप दिखा रहे हैं पीएच ऑफ वाटर तो इसके लिए 2 मार्क्स, ऑब्जर्वेशन के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, या फिर आप देखिए किसके लिए, यहाँ पर परफॉर्म द सुटेबल टेस्ट टू कंपेयर द गिवन सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल का आपने टेस्ट जरूर किया होगा, पीएच और उसके जो टेक्सचर वगैरह होते हैं, टाइप ऑफ सॉइल वगैरह, उसको आपको बताना पड़ता है, ठीक है। तो उसकी वो भी कैसा आता है, माइनर एक्सपेरिमेंट में आता है, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करते हैं 2 टाइप के सैंपल को, तो उसके लिए 1 मार्क्स, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी 1 मार्क्स ना, तो टोटल 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर पीएच, सॉइल के पीएच के लिए आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, तो कितना हो गया 3 मार्क्स। 2 तरह की सवाल होगी, तो टाइप बताने के लिए आपको 1 मार्क्स, तो 2 मार्क्स टाइप के लिए और 1 मार्क्स